एक्सरसाइज 1.4 चालू करने से पहले मैं आपको दो टर्म यहाँ ज़रूर समझाना चाहूँगा। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊँगा। फर्स्ट है, देखिएगा, सपोज़ 12 डिवाइड बाय मैंने यहाँ 5 किया, 5 2 ज़ा 10, 2 बाकी रहा, यहाँ डेसिमल पॉइंट, यहाँ 0, 5 4 ज़ा 20। ये आपको मैंने एग्जांपल दिया, टर्मिनेटिंग का दिया एग्जांपल, कि जिसका आंसर आ गया क्या 2.4 है, 1.7 है, 3.5 है, 4.2 है, जिसका आंसर मतलब पॉइंट के बाद रुक जाता है, आ जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मैं आपको एग्जांपल दूँ। नॉन टर्मिनेटिंग का कैसा होगा, देखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का कि सपोज़ मैंने यहाँ किया 10 डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 1 बाकी रहेगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, फिर से ऐसा चलता ही जाएगा आगे, 3 ज़ा 9 0, मतलब जो आंसर कभी हम ला ही नहीं पाएंगे 3.333, 3.1313, ऐसा कुछ भी आंसर आएगा तो वो सब कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। 5.25 25 25, मतलब ऐसा कोई भी आएगा तो आंसर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये दो टर्म आपको जानने बहुत ज़रूरी है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। हमारा ये एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, 2n और 5m। और अब 2n और 5m का मतलब क्या? मतलब आप रेस टू कुछ भी ले सकते हो। मतलब हम कोई भी टर्म को 2n या 5m और बोथ 2n और 5m, इसमें हम उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे डिनोमिनेटर को। इसको ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए, 2n और 5m। डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर पाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो। देखो, मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सरसाइज चालू करते हैं 1.4 का नंबर 1 क्या है? 13/3125। अब मेरे को ये डिनोमिनेटर है, इसको मेरे को अब उसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। मैं सपोज इसको क्यों करता हूँ 3125, इसका मैं क्या निकालूंगा? पहले फैक्टर निकालूंगा। आपको फैक्टर तो निकाला होगा, देखिएगा। अब 5 से मैं पहले डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 625, फिर से 5 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा, क्या आएगा? 125, फिर से 5 से करूँगा तो 25, फिर से 5 से करूँगा, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, मतलब इसका आंसर मेरा क्या है? Q = 5/5। मैंने पहले अभी बोला आपको कि जो भी आप रेशनल नंबर होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा, आप 2n या 5m और दोनों और बोथ 2m और 5m में डिनोट कर पाएंगे तो वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। आपने यहाँ 5 आपका आंसर है, मतलब आपने इसने 5 में अब डिनोट कर पाए तो इसका आंसर मतलब ये कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। पर अगर इसके साथ और कोई नंबर होता, सपोज़ 5/5 और 7/5, ऐसा कोई होता, कुछ भी लिख सकते, 7/6 7/7, कुछ भी नंबर, ऐसा कोई नंबर होता तो ये कैसा होता? नॉन टर्मिनेटिंग होता। हमको सिर्फ इसमें डिनोमिनेटर हमारा कौन से फॉर्म में चाहिए? 2n 5m, नहीं तो बोथ 2n × 5m, दोनों फॉर्म में चाहिए, तो ये हम उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में क्या दिया है? 17/8। तो यहाँ 8 मालूम है आपको, मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, मतलब मैं 2 के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूँ, तो ये कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फर्स्ट का आंसर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, सेकंड का आंसर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आया। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या है? 64/455। 455 के मुझे यहाँ फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 455 के यहाँ फैक्टर निकालो, क्या हो गया? 5 91 ज़ा 13 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7, मतलब यहाँ देखिएगा आंसर क्या आ रहा है? 5 × 13 × 7। मैंने पहले बोला 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, 2n और 5m के फॉर्म में, लेकिन यहाँ 13 और 7 एक्स्ट्रा है, मतलब ये क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अब आगे करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? 15/1600 है, तो आपको 1600 का यहाँ फैक्टर निकालना पड़ेगा। 1600 का मैं यहाँ फैक्टर निकालूंगा, देखिएगा। 2 से पहले करूँगा तो क्या आएगा? 800 आएगा, फिर से 2 से करूँगा तो क्या आएगा? 400 आएगा,
फिर से 2 से करूँगा तो 200 आएगा, फिर से 2 से करूँगा 100 आएगा, फिर से 2 से करूँगा 50, बाद में फिर से 2 है 25, 5 5 क्या कितने 2 आए 1 2 3 4 5 6 2/6 इंटू 5/2 देखेगा मैं 2/n और 5/m के फॉर्म में यहाँ ला पाया ना आंसर, इसलिए ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बहुत ही ईजी सम्स है ये, बोर्ड में एक मार्क में आ सकते हैं। देखिएगा 25 नंबर क्या है 29/343 है, और 343 आपको मालूम है 7 का क्यूब होता है 343। ये ना ही 2/m के फॉर्म में, ना ही 5/n के फॉर्म में, ना ही 2/m इंटू 5/m के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में नहीं। मतलब ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। अब चलिए नंबर करते हैं 6। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में हमको यहाँ दिया है कि 23/2/3 इंटू 5/2। देखो ये पहले से ही मैंने देखा, आपका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में पहले से दे ही दिया है, 2 और 5 के फॉर्म में है, 2/m और 5/n के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा टर्मिनेटिंग। डायरेक्ट ही आपको आंसर पता चल गया, इसमें डायरेक्ट ही आंसर दे ही दिया है, डायरेक्ट ही आंसर है इसके अंदर। चलिए अब नंबर करते हैं 7 नंबर में आपको यहाँ क्या दिया है 129/2/2 5/2 और 7/5। आपका डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में 2/2 5/2 7/5। देखिए सिर्फ इतना ही दिया होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 7/5 एक्स्ट्रा आया तो इसको क्या बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिर्फ 2/2 और 5/2 दिया होता तो हम उसको बोलते टर्मिनेटिंग, कि सिर्फ उसके फॉर्म में होता। लेकिन यहाँ क्या है 2/2 5/2 और 7/5, 7/5 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब वो फॉर्म में चलेगा नहीं, इसलिए हम उसका आंसर क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 8 नंबर का आंसर देखिए 16/15। 16/15 है, देखिए कि 3 के डेसिमल कट हो गए 2/5, 3 2 जा और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 5, 3 5 जा 15 होगा बराबर। अब देखिएगा 5 के फॉर्म में आ गया, अपना डिनोमिनेटर 5 के फॉर्म में आ गया, मतलब ये कौन सा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 9th में देखिए 9th में क्या दिया है 35/50 दिया है, दोनों 5 के टेबल में कट हो गए, 5 7 जा और 5 10 जा। अब 10 है, मैं उसको 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 5 लिख सकता हूँ। अब कोई भी हमारा डिनोमिनेटर 2 या 5 के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका आंसर क्या आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें एक्सरसाइज में यही याद रखना है कि 2 5 और 2 इंटू 2/m इंटू 5/n के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर 10 क्या है 77/210। 7 से कट होगा, 7 11 जा 7 30 जा बराबर। अब इसको 6 क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिएगा इसमें 2 और 5 तो बराबर है, लेकिन 3 भी आ गया ना, इसलिए ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में होता तो वो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि 3 आ गया, इसलिए ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। 2 5 और 2 इंटू 2/m 5/n हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो ही हम उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, बाकी दूसरा कोई भी नंबर आया तो उसको हम कैसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है उन्होंने कि जो भी आपका डेसिमल, जो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका आंसर आप डेसिमल एक्सपेंशन में कीजिए। देखो जो भी हमारा आंसर पीछे टर्मिनेटिंग में आया उसका ही हमको आंसर लाना है, नॉन टर्मिनेटिंग के नहीं लाना है। तो फर्स्ट कौन सा टर्मिनेटिंग के लिए फर्स्ट नंबर आया था 13/3125। फर्स्ट नंबर ये 13/3125। आपको इसको सिर्फ सिंपली डिवाइड ही करना है 13 डिवाइड बाय 3125। तो आपका डायरेक्ट यही, अब आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 0.00416। आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर है 17/8, डिवाइड करके देखिए 17 डिवाइड बाई 8, 8 2 जा 16, 1 आया यहाँ पॉइंट रखा 0, 8 1 जा 8, 2 आया 0, 8 2 जा 16, 4 आया 0। तो ये आपका आंसर है 2.215।
और यहाँ 1 आएगा, 1 मैं फिर से लिखता हूँ 2.125 हमारा ये आंसर आएगा सेकंड का। अब आगे आप इसको ऐसे डिवीज़न कर सकते हो और आंसर ला सकते हो जो भी टर्मिनेटिंग में है वो। अब आपको होमवर्क में करना है 3 और बाकी के जो भी टर्मिनेटिंग के वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। अब आपको पता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जो p/q के फॉर्म में आप जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10 रेज़ टू कितने 1 2 3 4 5 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सेकंड नंबर क्या है, देखिए आप सेकंड नंबर देखते ही मालूम पड़ जाएगा क्या वो इरेशनल है, क्योंकि वो एंड ही नहीं हो रहा है, जिसका डॉट डॉट ऐसा डॉट 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 आता जा रहा है, मतलब वो सेकंड कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। थर्ड कैसा है, थर्ड में क्या दिया है, 0.7 का बार दिया है। बार ये आपने 9th में मेथड की थी, मतलब ये क्या, ये भी क्या हुआ, रेशनल होगा। इसकी लंबी मेथड है लेकिन हमको 9th में की थी इसलिए आपको पता है। ये भी रेशनल नंबर है, मतलब हमारा फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, रेशनल नंबर, और सेकंड क्या होगा, ये रेशनल नंबर।